मेरे प्यारे दोस्तों, आप आज कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और शानदार महसूस कर रहे होंगे। आज हम एक बहुत ही रोचक विषय, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के बारे में जानने जा रहे हैं। इस चर्चा में हम जानेंगे एआई का मालिक कौन है, यह कहां और कैसे शुरू हुआ, कब इसके महत्वपूर्ण विकास हुए, इसके पीछे कौन से प्रमुख लोग और संगठन थे, एआई किस उद्देश्य से बनाया गया था और समय के साथ इसका उपयोग कैसे बदला, एआई के प्रकार और उनका कार्य करने का तरीका। और हां, आज दुनिया में एआई के सिर्फ कुछ ही नहीं बल्कि हजारों सिस्टम मौजूद हैं जो अलग अलग उद्देश्यों के लिए बनाए गए हैं। 1. एआई का मालिक कौन है? एआई कोई एक उत्पाद या कंपनी नहीं है जो किसी एक व्यक्ति की हो। यह एक वैश्विक तकनीकी क्षेत्र है, जैसे गणित या भौतिकी, जिसे दशकों से अनगिनत वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, कंपनियों और सरकारों ने मिलकर विकसित किया है। फिर भी कुछ संस्थाएं एआई विकास की अग्रिम पंक्ति में हैं। ओपन एआई, चैट जीपीटी का निर्माता 2015 में सैम ओल्टमैन, एलन मस्क और अन्य द्वारा स्थापित अमेरिका गूगल डीप माइंड, 2010 में ब्रिटेन में डेमिस हसाबिस, शेन लेग और मुस्तफा सुलेमान द्वारा स्थापित अल्फागो, और एआई शोध के लिए प्रसिद्ध माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एआई और कोपिलेट जैसे एआई अनुप्रयोगों में बड़ा निवेशक अमेरिका आईबीएम वॉटसन एआई के निर्माता 1950 के दशक से एआई शोध में सक्रिय अमेरिका मेटा, फेसबुक, सोशल मीडिया, वर्चुअल रियलिटी और मेटावर्स के लिए एआई पर शोध कर रही है अमेरिका अमेज़न, अलेक्सा, उत्पाद सुझाव और लॉजिस्टिक्स में एआई का उपयोग अमेरिका बाइडू, टेंसेंट, हुआवेई, चीन में एआई विकास के नेता भाषा, चेहरे की पहचान और स्वचालित ड्राइविंग पर केंद्रित एनवाइडिया, शक्तिशाली जीपीयू बनाने वाली कंपनी जो आधुनिक एआई सिस्टम को चलाती है। संक्षेप में, एआई हर उस व्यक्ति की है जिसने इसमें योगदान दिया है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रगति इन वैश्विक तकनीकी दिग्गजों, शोध प्रयोगशालाओं और विश्वविद्यालयों से आती है। 2. एआई कहां और कैसे शुरू हुई? एआई की कल्पना बहुत पुरानी है। ग्रीक पौराणिक कथाओं में भी यांत्रिक प्राणियों की कहानियां मिलती हैं और भारत के प्राचीन ग्रंथों में स्वचालित रथों और यांत्रिक पहरेदारों का उल्लेख है। लेकिन आधुनिक एआई, जैसा हम आज जानते हैं, 20वीं सदी के मध्य में अमेरिका और ब्रिटेन में शुरू हुई। एआई विकास के प्रमुख चरण प्रारंभिक दृष्टि 1950 से पहले गणितज्ञों और दार्शनिकों ने ऐसे मशीनों की कल्पना की जो सोच सकें। 1800 के दशक में एडा लवलेस जैसे वैज्ञानिकों ने मशीनों के ऐसे उपयोग के बारे में लिखा जो केवल गणना से आगे हों। एआई का जन्म 1950 ब्रिटिश गणितज्ञ एलन ट्यूरिंग ने कंप्यूटिंग, मशीनरी एंड इंटेलिजेंस प्रकाशित किया और ट्यूरिंग टेस्ट का प्रस्ताव दिया, जिससे यह परखा जा सके कि क्या मशीन इंसान की तरह सोच सकती है। 1956 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का पहली बार उपयोग डार्टमाउथ सम्मेलन अमेरिका में हुआ, जिसे जॉन मैकार्थी, मार्विन मिन्स्की, नथानियल रॉचेस्टर और क्लॉड शैनन ने आयोजित किया। उद्देश्य ऐसी मशीनें बनाना जो इंसानों की तरह सीख और समस्याओं का समाधान कर सकें। पहले एआई प्रोग्राम 1960-1970 के दशक। प्रमुख देश अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ यूएसएसआर गणितीय समस्याएं हल करने, साधारण खेल खेलने और भाषा को संसाधित करने वाले प्रोग्राम बनाए गए। उदाहरण इलाइजा, शुरुआती चैटबॉट्स में से एक 1966, जिसे जोसेफ वेजनबॉम ने एमआईटी में बनाया। एक्सपर्ट सिस्टम का दौर 1980 के दशक। एई का उपयोग उद्योगों में होने लगा। उद्देश्य चिकित्सा, इंजीनियरिंग और व्यापार निर्णयों में मदद करना। उदाहरण MYCIN, डॉक्टरों को बीमारियों के निदान में मदद करने वाला एआई सिस्टम। एई का सार्वजनिक प्रदर्शन 1990 के दशक। 1997 आईबीएम का डीप ब्लू शतरंज के विश्व चैंपियन गैरी कास्पारोव को हराने में सफल हुआ, यह साबित करते हुए कि एआई कुछ विशेष कार्यों में श्रेष्ठ हो सकता है। उद्देश्य खेल, सिमुलेशन और अनुसंधान में समस्या समाधान की क्षमता दिखाना। आधुनिक एआई का उछाल 2010-2020 के दशक। डीप लर्निंग, बिग डेटा और शक्तिशाली जीपीयू में प्रगति ने एआई को छवियों, भाषण और मानव भाषा को समझने में बेहद सक्षम बना दिया। उद्देश्य पर्सनल असिस्टेंट, सेल्फ ड्राइविंग कार, स्मार्ट रोबोट और उन्नत चिकित्सा निदान को शक्ति देना। उदाहरण चैट जीपीटी, ओपन एआई, अल्फागो, गूगल डीप माइंड, टेस्ला ऑटो पायलट और स्वास्थ्य क्षेत्र के उन्नत एआई टूल्स। 3. एआई के उद्देश्य तब और अब पहले।
गणनाओं और दोहराव वाले कार्यों का स्वचालन, वैज्ञानिक अनुसंधान में सहायता, मशीन लर्निंग की तर्क शक्ति परखने के लिए खेल खेलना, चिकित्सा और इंजीनियरिंग जैसी उद्योगों में मदद करना। आज भाषा अनुवाद, गूगल ट्रांसलेट, वर्चुअल असिस्टेंट, सिरी, अलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, सेल्फ ड्राइविंग वाहन, टेस्ला, वेमो, सामग्री निर्माण, चैटी जीपीटी, इमेज जनरेटर, रोगों की भविष्यवाणी और दवा विकास, धोखाधड़ी का पता लगाना और वित्तीय लेन देन की सुरक्षा, सैन्य और अंतरिक्ष अन्वेषण तकनीकें। 4 एआई के प्रकार, क्षमता के आधार पर। 5 आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, एएनआई। कमजोर एआई एक काम बहुत अच्छे से करता है, उदाहरण नेटफ्लिक्स की सिफारिशें, चेहरे की पहचान। 6 आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, एजीआई। मजबूत एआई किसी भी क्षेत्र में इंसान की तरह सीख और सोच सकता है, अभी अनुसंधान में है। 7 आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, एएसआई। इंसानों से हर मामले में ज्यादा बुद्धिमान एआई, फिलहाल केवल सिद्धांत में मौजूद। कार्यप्रणाली के आधार पर रिएक्टिव मशीन्स केवल वर्तमान इनपुट पर प्रतिक्रिया देते हैं। लिमिटेड मेमोरी, पिछले अनुभवों से सीखते हैं। थ्योरी ऑफ माइंड, भावनाओं और विश्वासों को समझने वाला भविष्य का एआई। सेल्फ अवेयर एआई, स्वयं की चेतना रखने वाला एआई अभी तक नहीं बना। निष्कर्ष, एआई दशकों के अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान और सहयोग का परिणाम है। यह 1950 के दशक में एक सपने के रूप में शुरू हुआ और आज यह दुनिया बदलने वाली तकनीक बन चुका है, जो हमारे फोन से लेकर अस्पतालों, फैक्ट्रियों और अंतरिक्ष मिशनों तक में मौजूद है। संकीर्ण एआई से लेकर सुपर इंटेलिजेंस के सपनों तक एआई की यात्रा जारी है और यह कहानी आज भी दुनिया भर के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और सपने देखने वालों द्वारा लिखी जा रही है। एआई क्या है? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एक प्रकार की तकनीक है जो कंप्यूटर या मशीनों को सोचने, सीखने और इंसानों की तरह निर्णय लेने की क्षमता देती है। यह भाषा को समझ सकती है, चित्र पहचान सकती है, समस्याओं को हल कर सकती है और यहां तक कि नई चीजें भी बना सकती है। 1 मोबाइल ऐप्स क्या है? मोबाइल ऐप्स ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जिन्हें एक तय काम करने के लिए बनाया जाता है। ये गेम, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बैंकिंग ऐप्स, शॉपिंग ऐप्स आदि हो सकते हैं। 2 मोबाइल ऐप्स और एआई में मुख्य अंतर। फीचर मोबाइल ऐप्स एआई परिभाषा, डेवलपर्स द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर जो निश्चित कार्य करते हैं, ऐसी तकनीक जो सीखती है, बदलती है और स्मार्ट फैसले लेती है। बुद्धिमत्ता कोई सीखना नहीं, जब तक अपडेट न हो वैसे ही काम करते हैं। डाटा से सीखती है और समय के साथ बेहतर होती है। उदाहरण व्हाट्सएप, यूट्यूब, पेटीएम, फेसबुक, चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, बार्ड, DALL-E, मिडजर्नी। उपयोग ऐप के आधार पर ऑफलाइन, ऑनलाइन काम कर सकता है। ज्यादातर समय इंटरनेट की आवश्यकता होती है। इंटरैक्शन सीमित, आपको ऐप की तय सुविधाएं इस्तेमाल करनी होती हैं। डायनेमिक, आप सवाल पूछ सकते हैं, अनुरोध कर सकते हैं या नई चीजें बना सकते हैं। 3 कौन बेहतर है? फिक्स्ड, आसान काम के लिए जैसे बैंकिंग, शॉपिंग, गेम खेलना। ऐप्स आसान है। सीखने, रिसर्च, कंटेंट बनाने, ऑटोमेशन या समस्या हल करने के लिए एआई बेहतर है। सबसे अच्छा विकल्प, दोनों को साथ में इस्तेमाल करें। ऐप्स प्लस एआई को ऐप्स के अंदर। 4 एआई का उपयोग कैसे करें? स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1 सही एआई टूल चुनें। कुछ लोकप्रिय एआई टूल जिनको आप अभी ट्राई कर सकते हैं। एआई का नाम, वेबसाइट लिंक क्या करता है? चैट जीपीटी, चैट लिखना, सवालों के जवाब, कोडिंग मदद। गूगल जेमिनाई, बार्ड, गूगल का चैट जीपीटी जैसा एआई। माइक्रोसॉफ्ट को पायलट सर्च, लिखने और क्रिएटिव काम के लिए। एआई असिस्टेंट, DALL-E टेक्स्ट से इमेज बनाना। कैनवा एआई डिजाइन, इमेज एडिटिंग और कंटेंट क्रिएशन। स्टेप 2 साइन अप या लॉग इन करें। ज्यादातर एआई टूल्स फ्री अकाउंट बनाकर ईमेल या गूगल माइक्रोसॉफ्ट लॉग इन इस्तेमाल किए जा सकते हैं। स्टेप 3 सवाल पूछें या क्रिएट करें चैट एआई के लिए। अपना सवाल या रिक्वेस्ट टाइप करें, उदाहरण करो त्योहार पर एक छोटी कहानी लिखो। इमेज एआई के लिए जिस इमेज की जरूरत है उसका विवरण लिखें, उदाहरण वाटर कलर स्टाइल में पारंपरिक गरो डांस। 1 उदाहरण, असल जीवन में एआई बनाम ऐप एआई के बिना। आप गूगल मैप्स खोलते हैं और मैन्युअली रास्ता ढूंढते हैं। एआई के साथ गूगल मैप्स लाइव ट्रैफिक देखकर खुद तेज रास्ता सुझा देता है। अगर आप नए हैं तो शुरुआत चैट जीपीटी या गूगल जेमिनाई से करें। ये सबसे आसान है, फ्री है और फोन, वेब, कंप्यूटर दोनों पर चलते हैं। संपूर्ण एआई क्रिएशन और एडिटिंग गाइड 2 एआई वीडियो निर्माण और एडिटिंग टूल्स 1.1 रनवे ML क्या है? वीडियो, इमेज और ऑडियो बनाने के लिए एक प्रोफेशनल एआई क्रिएटिव सूट। सर्वश्रेष्ठ उपयोग, टेक्स्ट टू वीडियो,
एआई एडिटिंग, ऑब्जेक्ट हटाना और बैकग्राउंड बदलना। मुख्य विशेषताएं: जेन टू टेक्स्ट टू वीडियो, टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से वीडियो बनाना। इन पेंटिंग, वीडियो में तत्व हटाना या बदलना। मोशन ट्रैकिंग, चलती हुई वस्तुओं पर इफेक्ट या टेक्स्ट लगाना। वेबसाइट runwayml.com 1.2 पीका लैब्स क्या है? टेक्स्ट इमेज टू वीडियो जनरेटर सिनेमैटिक इफेक्ट्स के साथ। सर्वश्रेष्ठ उपयोग, स्टाइलिश शॉर्ट क्लिप और एनिमेशन। मुख्य विशेषताएं: एआई कैमरा मूवमेंट, आर्टिस्टिक ट्रांजिशन, स्टैटिक आर्ट को मोशन में बदलना। वेबसाइट pika.art 1.3 सिंथेसिया क्या है? एआई अवतार वीडियो जनरेटर। सर्वश्रेष्ठ उपयोग, बिजनेस प्रेजेंटेशन, ट्रेनिंग वीडियो। मुख्य विशेषताएं: 140 प्लस अवतार, 120 प्लस भाषाएं, स्क्रिप्ट टू वीडियो कुछ ही मिनटों में। वेबसाइट सिंथेसिया। IO 1.4 डिस्क्रिप्ट क्या है? टेक्स्ट आधारित ऑडियो वीडियो एडिटिंग टूल। सर्वश्रेष्ठ उपयोग, पॉडकास्ट, इंटरव्यू, कोर्स वीडियो। मुख्य विशेषताएं: ट्रांसक्रिप्ट एडिट करके वीडियो एडिट करना, फिलर शब्द हटाना। AI वॉइस क्लोनिंग। वेबसाइट descript.com 1.5 कैपकट AI क्या है? टिकटॉक, बाइट डांस का AI वीडियो एडिटर। सर्वश्रेष्ठ उपयोग, सोशल मीडिया वीडियो। मुख्य विशेषताएं: ऑन टो कैप्शन, AI इफेक्ट्स, बैकग्राउंड रिमूवल। वेबसाइट capcut.com 1.6 फ्लिकी क्या है? AI वॉइस के साथ टेक्स्ट टू वीडियो। सर्वश्रेष्ठ उपयोग, क्विक सोशल मीडिया रील्स और एक्सप्लेनर वीडियो। वेबसाइट flicky.ai1 AI इमेज क्रिएशन और एडिटिंग टूल्स 2.1 DALL-E 3 क्या है? ओपन AI का AI आर्ट जनरेटर। सर्वश्रेष्ठ उपयोग, AI इमेज बनाना और एडिट करना। मुख्य विशेषताएं: इन पेंटिंग, आउट पेंटिंग, मल्टीपल स्टाइल्स। वेबसाइट openai.com/dal-e2.2 मिडजर्नी क्या है? डिस्कॉर्ड के जरिए आर्टिस्टिक इमेज जनरेशन। सर्वश्रेष्ठ उपयोग, डिटेल्ड सिनेमैटिक इमेज। वेबसाइट midjourney.com 2.3 फोटोशॉप जनरेटिव फिल क्या है? फोटोशॉप में AI फीचर। सर्वश्रेष्ठ उपयोग, इमेज से तत्व हटाना, जोड़ना या बढ़ाना। वेबसाइट adobe.com 2.4 लियोनार्डो AI क्या है? डिजाइनर्स के लिए AI आर्ट। सर्वश्रेष्ठ उपयोग, कॉन्सेप्ट आर्ट, मार्केटिंग ग्राफिक्स। वेबसाइट leonardo.ai 2.5 कैनवा AI क्या है? AI पावर्ड डिजाइन सूट। सर्वश्रेष्ठ उपयोग, सोशल मीडिया ग्राफिक्स, AI टेक्स्ट टू इमेज। वेबसाइट canva.com 1 AI ऑडियो क्रिएशन और एडिटिंग टूल्स 3.1 11 लैब्स क्या है? AI वॉइस क्लोनिंग और टेक्स्ट टू स्पीच। सर्वश्रेष्ठ उपयोग, रियलिस्टिक नरेशन और डबिंग। वेबसाइट 11labs.io 3.2 AI वे क्या है? AI म्यूजिक कंपोजर। सर्वश्रेष्ठ उपयोग, बैकग्राउंड म्यूजिक। वेबसाइट ava.ai 3.3 विस्पर AI क्या है? AI स्पीच टू टेक्स्ट। सर्वश्रेष्ठ उपयोग, सटीक ट्रांसक्रिप्शन। वेबसाइट github.com/openai/whisper 3.4 murph.ai क्या है? AI वॉइस ओवर टूल। सर्वश्रेष्ठ उपयोग, ई लर्निंग, विज्ञापन, नरेशन। वेबसाइट murph.ai1 AI वीडियो बनाने का स्टेप बाय स्टेप वर्कफ्लो। लक्ष्य, आवाज, संगीत और इफेक्ट्स के साथ एक पूरा AI जनरेटेड वीडियो बनाना। कदम 2, स्क्रिप्ट राइटिंग, ChatGPT या नोशन AI से वीडियो स्क्रिप्ट तैयार करें। 1, विजुअल क्रिएशन, AI एक्टर्स के लिए सिंथेसिया या हेजन। एनिमेटेड क्लिप के लिए रनवे, ML या पिका लैब्स। 1, इमेज सपोर्ट, DALL-E 3 या मिडजर्नी से अतिरिक्त इमेज बनाएं। 2, ऑडियो और वॉइस ओवर, 11 लैब्स या muf.ai। बैकग्राउंड म्यूजिक, AVA या soundraw.io। 1, एडिटिंग, कैपकट AI या डिस्क्रिप्ट में सब कुछ मिलाकर फाइनल एडिट करें। 1, एक्सपोर्ट और शेयर, MP4 या MOV फॉर्मेट में सेव करें और YouTube, Instagram, TikTok पर अपलोड करें। 2, और भी कई AI क्रिएशन टूल्स। लूमेन 5 ब्लॉग टू वीडियो क्रिएटर। हेजन अवतार आधारित वीडियो। कोलोसियन AI टीचर वीडियो। स्टेबल डिफ्यूजन ओपन सोर्स AI इमेज जनरेशन। फोटोर AI फोटो एडिटिंग। remove.bg इमेज से बैकग्राउंड हटाना। hotpot.ai आर्ट और डिजाइन टूल्स। काइबर AI आर्ट या फोटो से AI म्यूजिक वीडियो। डिजाग्निफाई AI प्रोडक्ट फोटो एनहांसमेंट। टोपाज वीडियो AI वीडियो अपस्केलिंग और एनहांसमेंट। रीफेस इमेज वीडियो में AI फेस स्वैप। डीप ब्रेन AI न्यूज एंकर वीडियो। Veed.io AI सबटाइटल और वीडियो एडिटिंग प्लेटफॉर्म। Soundraw.io AI जनरेटेड रॉयल्टी फ्री म्यूजिक। भूमि तुरंत AI सॉन्ग क्रिएशन। कितने AI ऐप मौजूद हैं? संक्षिप्त उत्तर, अनुमान। सार्वजनिक उपभोक्ता उन्मुख ऐप्स हजारों। व्यापक अनुमानों के अनुसार वेब एप्स, मोबाइल एप्स, प्लगइन्स और SaaS सेवाओं सहित पब्लिक रूप से उपलब्ध AI टूल्स की संख्या कुछ हजार में है। प्राइवेट, एंटरप्राइज, एम्बेडेड AI सिस्टम।
दसियों हजार, क्योंकि कई कंपनियां आंतरिक एआई टूल्स बनाती हैं जो कभी पब्लिक नहीं होते। कुल पब्लिक प्लस प्राइवेट प्लस एम्बेडेड दसियों हजार से लेकर 1 लाख है अलग अलग एआई सिस्टम। अगर हम छोटे मॉडल, एपीआई, एम्बेडेड मॉड्यूल और आंतरिक सेवाओं को गिने, कौन से एआई एप्स सबसे ज्यादा पब्लिक यूजर्स इस्तेमाल करते हैं? शीर्ष कैटेगरी 1 कन्वर्सेशनल एआई और चैटबॉट्स। उदाहरण चैटी जीपीटी, गूगल जेमिनाई, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट, सायरी। लोकप्रियता का कारण प्राकृतिक भाषा में बातचीत, सवाल जवाब, कंटेंट, कोड, सारांश। उपयोगकर्ता आम जनता, छात्र, कंटेंट क्रिएटर्स, कस्टमर सपोर्ट। 2 सर्च और नॉलेज असिस्टेंट्स। उदाहरण परप्लेक्सिटी, गूगल, बिंग एआई फीचर्स। कारण बेहतर सर्च और सारांश। उपयोगकर्ता शोधकर्ता, सामान्य यूजर, प्रोफेशनल्स। 3 प्रोडक्टिविटी और ऑफिस एआई। उदाहरण माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट, नोशन एआई, ग्रामरलाई जियो। कारण ईमेल, मीटिंग सारांश, शीट्स ऑटोमेशन। उपयोगकर्ता ऑफिस वर्कर, फ्रीलांसर, मैनेजर्स। 4 इमेज जनरेशन और डिजाइन टूल्स। उदाहरण मिडजर्नी, DALL-E, स्टेबल डिफ्यूजन, कैनवा एआई। कारण सोशल मीडिया, मार्केटिंग, आर्ट, गेम कॉन्सेप्ट्स। उपयोगकर्ता मार्केटर्स, डिजाइनर्स, क्रिएटर्स। 5 सोशल और एंटरटेनमेंट एआई। उदाहरण कैरेक्टर.ai, PA। कारण इंटरैक्टिव स्टोरी, मनोरंजन, चैट कंपेनियन। उपयोगकर्ता युवा, हॉबी यूजर। 6 ऑडियो और वॉइस, TTS, वॉइस क्लोनिंग, म्यूजिक। उदाहरण 11 लैब्स, मर्फ, सुनो। कारण पॉडकास्टिंग, वॉइस ओवर, म्यूजिक क्रिएशन। उपयोगकर्ता क्रिएटर्स, म्यूजिशियन। 7 वीडियो क्रिएशन और एडिटिंग। उदाहरण सिंथेसिया, रनवे, डिस्क्रिप्ट। कारण ऑन्टो एडिटिंग, अवतार वीडियो, मार्केटिंग कंटेंट। उपयोगकर्ता मार्केटर्स, एजुकेटर्स। 8 डेवलपर और कोड असिस्टेंट्स। उदाहरण गिटहब कोपायलट, रिप्लिट, गोस्ट राइटर। कारण तेज कोडिंग, कम बायलर प्लेट। उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, छात्र। 9 शिक्षा और ट्यूटरिंग। उदाहरण कानमिगो, सोक्रेटिक। कारण ऑन डिमांड ट्यूटरिंग, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। उपयोगकर्ता छात्र, लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। 10 हेल्थ और मेडिकल टूल्स। उदाहरण एड हेल्थ पाथ हाई। कारण तेज लक्षण जांच, क्लिनिकल निर्णय सहायता। उपयोगकर्ता मरीज, डॉक्टर। 11 सिक्योरिटी और फ्रॉड डिटेक्शन। उदाहरण डार्क ट्रेस, क्राउड स्ट्राइक। कारण नेटवर्क और डेटा सुरक्षा। उपयोगकर्ता IT सिक्योरिटी टीम। 12 विशेष उद्योग एआई एप्स। उदाहरण कानूनी सारांश, वित्तीय विश्लेषण एआई। कारण डोमेन विशिष्ट कार्य, तेज और सस्ते। उपयोगकर्ता प्रोफेशनल्स, एआई का विकास, कहां, कब, कौन और क्यों। टाइमलाइन फेज ए, अवधारणा और प्रारंभिक नींव 1800-1940s। कहां यूरोप, अमेरिका। कौन एडा लवलेस, जॉर्ज बूल, एलन ट्यूरिंग। क्यों यह समझना कि मशीनें गणना के अलावा सोच सकती हैं या नहीं। फेज बी एआई एक क्षेत्र के रूप में जन्म 1950s-1960s। कहां अमेरिका, यूके। कौन जॉन मैकार्थी, मार्विन मिन्स्की, एलन न्यूएल। कैसे प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक एआई, नियम आधारित सिस्टम। फेज सी वृद्धि और प्रारंभिक अनुप्रयोग 1960s-1970s, एलाइजा, HRDLU जैसे शुरुआती चैटबॉट। फेज डी एक्सपर्ट सिस्टम्स और कमर्शियल एआई 1980s, MICIN, XCON जैसे मेडिकल और कॉन्फ़िगरेशन एआई। फेज ई एआई विंटर और पुनर्जागरण 1980s के अंत 1990s, IBM डीप ब्लू बनाम कस्परॉफ 1997। फेज एफ सांख्यिकीय और डीप लर्निंग 2000-2015, जेफरी हिंटन, यन लिकन, योशुआ बेंजियो। फेज जी बड़े मॉडल और जनरेटिव एआई 2018 वर्तमान, ओपन एआई, GPT, गूगल जेमिनाई, मेटा, एल्लामा, एनवीडिया का उदय। तकनीकी संरचना 1, डेटा संग्रह 2, मॉडल आर्किटेक्चर LLM, डिफ्यूजन 3, ट्रेनिंग GPU TPU 4, फाइन ट्यूनिंग 5, डिप्लॉयमेंट 6, ऐप लेयर 7, अपडेट और मॉनिटरिंग बिजनेस मॉडल फ्रीमियम SaaS, सब्सक्रिप्शन API, प्राइसिंग विज्ञापन समर्थित एंटरप्राइज, लाइसेंसिंग क्षेत्रीय उपयोग अमेरिका, सबसे बड़ा हब चीन, स्थानीय एआई इकोसिस्टम यूरोप, रेगुलेशन फोकस भारत, ACA, लैटिन अमेरिका, तेज वृद्धि अफ्रीका, मोबाइल फर्स्ट सॉल्यूशंस भविष्य की दिशा 25 साल, मल्टी मॉडल एआई डिवाइस लेवल, छोटे मॉडल, उद्योग विशिष्ट LLM, सख्त रेगुलेशन, ह्यूमन एआई कोलैबोरेशन टूल्स, एआई मार्केट प्लेस, एक्सप्लेनेबल एआई। ए का मालिक कौन है? एआई का CEO कौन है? इसका मुख्यालय कहां है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई कोई कंपनी नहीं है। ये एक व्यापक तकनीकी क्षेत्र है जिसका उद्देश्य ऐसी मशीनें बनाना है जो इंसानों की तरह सोच सकें, सीख सकें और निर्णय ले सकें।
लेकिन कुछ शक्तिशाली वैश्विक टेक कंपनियां एआई के विकास में अग्रणी हैं। हर कंपनी का अपना सीईओ, स्वामित्व ढांचा और मुख्यालय है। आइए शीर्ष एआई नेताओं पर नजर डालते हैं। 1. ओपेनएआई चैटजीपीटी के निर्माता सीईओ सैम ओल्टमैन। स्वामित्व मूल रूप से एक गैर लाभकारी संगठन, अब आंशिक रूप से माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व में लेकिन स्वतंत्र रूप से संचालित होता है। मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। विशेषता चैट जीपीटी, डीएलएलई, चित्र निर्माण, कोडेक्स, कोडिंग जैसे उन्नत एआई टूल्स। नोट: माइक्रोसॉफ्ट ने ओपेनएआई में $13 बिलियन से अधिक का निवेश किया है और इसके टूल्स को कोपायलट जैसे उत्पादों में इस्तेमाल करता है। 2. गूगल डीप माइंड, गूगल का एआई रिसर्च विभाग। सीईओ डेमिस हैसाबिस। स्वामित्व अल्फाबेट इंक, गूगल की पेरेंट कंपनी। मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम। विशेषता अल्फागो, अल्फाफोल्ड और जेमिनाई, गूगल का एआई मॉडल का निर्माण। नोट: डीप माइंड अपने एआई के वैज्ञानिक खोजों के लिए प्रसिद्ध है। 3. गूगल अल्फाबेट इंक। सीईओ सुंदर पिचाई, साथ ही अल्फाबेट के सीईओ। स्वामित्व सार्वजनिक कंपनी, प्रमुख निवेशकों में वैनगार्ड, ब्लैक रॉक। मुख्यालय माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया, यूएसए। एआई टूल्स गूगल बार्ड, अब जेमिनाई, गूगल एआई टेंसरफ्लो। नोट: दुनिया के सबसे बड़े एआई डेवलपर्स में से एक। 4. मेटा फेसबुक की पेरेंट कंपनी। सीईओ मार्क जुकरबर्ग। स्वामित्व मार्क जुकरबर्ग के पास बहुमत वोटिंग शक्ति, कंपनी सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध है। मुख्यालय मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया, यूएसए। एआई कार्य मेटा एआई लैब, एल लामा मेटा का बड़ा भाषा मॉडल, पाइटॉर्च ओपन सोर्स एआई फ्रेमवर्क। नोट: मेटा ओपन सोर्स एआई रिसर्च में बड़ा निवेश करता है। 5. माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्या नडेला। स्वामित्व सार्वजनिक कंपनी, शीर्ष शेयरधारकों में वैनगार्ड और ब्लैक रॉक। मुख्यालय रेडमंड, वॉशिंगटन, यूएसए। एआई कार्य ओपन एआई के साथ साझेदारी, कोपायलट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल आदि के लिए एआई असिस्टेंट। नोट: माइक्रोसॉफ्ट एज्योर व्यवसायों के लिए एआई टूल्स प्रदान करता है। 7. अमेजॉन सीईओ एंडी जेसी। स्वामित्व सार्वजनिक कंपनी, मूल रूप से जेफ बेजोस द्वारा स्थापित। मुख्यालय सिएटल, वॉशिंगटन, यूएसए। एआई उत्पाद अलेक्सा, अमेजॉन वेब सर्विसेज, एडब्ल्यूएस। एआई रिकमेंडेशन सिस्टम। नोट: अमेजॉन आई कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स और क्लाउड कंप्यूटिंग में एआई का उपयोग करता है। 9. एनवाइडिया सीईओ जेनसन हुएंग। स्वामित्व सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी। मुख्यालय सैंटा क्लारा, कैलिफोर्निया, यूएसए। एआई में भूमिका जीपीयूज, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स डिजाइन करती है जो अधिकांश एआई सिस्टम को चलाते हैं। नोट: उन्नत एआई मॉडल के प्रशिक्षण और संचालन के लिए एनवाइडिया ये बेहद महत्वपूर्ण है। सारांश: कंपनी सीईओ मुख्यालय एआई में मुख्य भूमिका ओपन एआई सैम ओल्टमैन, सैन फ्रांसिस्को, यूएसए। चैट जीपीटी, डीएलई निर्माता गूगल सुंदर पिचाई, माउंटेन व्यू, यूएसए। जेमिनाई एआई, गूगल क्लाउड एआई, डीप माइंड डेमिस हैसाबिस, लंदन, यूके। एआई रिसर्च अल्फागो, अल्फाफोल्ड। मेटा मार्क जुकरबर्ग, मेनलो पार्क, यूएसए। लामा मेटा एआई, पाइटॉर्च माइक्रोसॉफ्ट, सत्या नडेला रेडमंड, यूएसए। कोपायलट एज्योर एआई, ओपन एआई साझेदारी, अमेजॉन एनडीजेसी सिएटल, यूएसए। अलेक्सा, एडब्ल्यूएस। एआई टूल्स एनवीडिया, जेनसन हुआंग, सैंटा क्लारा, यूएसए। एआई के लिए जीपीयू निर्माण। अंतिम नोट: एआई का कोई एक सीईओ या मुख्यालय नहीं है, लेकिन ओपन एआई, गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और अन्य कंपनियां एआई तकनीकों के विकास में अग्रणी हैं जो दुनिया को बदल रही हैं। प्रिय मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि भारत में कोई एआई ऐप नहीं बनाया गया है, लेकिन यह सच नहीं है। हमारे देश में पहले से ही कई एआई ऐप बनाए जा चुके हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि वे अभी तक व्यापक रूप से उपयोग में नहीं आए हैं या लोकप्रिय नहीं हुए हैं। आइए भारत से बने कुछ ऐसे ऐप्स पर नजर डालते हैं। अब हम पूरी तरह से विस्तार पूर्वक और संपूर्ण गाइड तैयार करेंगे जो भारत में बनाए गए एआई ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स पर आधारित होगी, जिसे आप प्रेजेंटेशन, वीडियो या आर्टिकल में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसे श्रेणियों में बांटूंगा, पृष्ठभूमि दूंगा, उदाहरण दूंगा और समझाऊंगा कि हर एक क्यों महत्वपूर्ण है। संपूर्ण गाइड। भारत में बनाए गए एआई ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स। भारत केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग ही नहीं कर रहा, बल्कि इसे बना भी रहा है। स्टार्टअप्स और कंज्यूमर एप्स से लेकर एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म्स और सरकारी पहलों तक भारतीय एआई इकोसिस्टम दुनिया में एक महत्वपूर्ण शक्ति बन रहा है। नीचे श्रेणीवार भारत के प्रमुख एआई प्रोजेक्ट्स का विस्तृत विवरण दिया गया है। 1. बड़े भाषा मॉडल एलएलएम्स और कोर एआई प्लेटफॉर्म्स। सर्वाम एआई। इससे पहले विस्तार से बताया गया है, यहां संक्षेप में पुनरावलोकन। फ्लैगशिप मॉडल सर्वम एनएम,
24B पैरामीटर। समर्थित भाषाएं 10+ भारतीय भाषाएं मुख्य उत्पाद सर्वम एजेंट्स, सर्वम 2B, शुका 1.0, सर्वम मॉडल्स, 1 लीगल AI। विशेषता भारत की भाषाई, सांस्कृतिक और गवर्नेंस जरूरतों के लिए डिजाइन किया गया। बी भारत GPT Corover.ai क्या है? भारत का पहला संवादी AI प्लेटफॉर्म जिसे भारत GPT ब्रांड के तहत पेश किया गया। विशेषता 22 निर्धारित भारतीय भाषाओं और 100+ वैश्विक भाषाओं में कार्य करता है। फीचर्स कस्टमर सर्विस के लिए AI चैटबॉट्स, IRCTC में रेलवे टिकटिंग क्वेरीज के लिए उपयोग, वॉइस, वीडियो और टेक्स्ट चैट इंटीग्रेशन। महत्व सार्वजनिक सेवाओं में भाषा की बाधा को दूर करता है। सी कृत्रिम AI ओएलए द्वारा क्या है? ओला के संस्थापक भाविश अग्रवाल का AI प्लेटफॉर्म। मुख्य फोकस भारतीय भाषाओं पर व्यापक रूप से प्रशिक्षित LLM एंटरप्राइज इंटीग्रेशन और स्मार्ट असिस्टेंट के लिए लक्षित। विशेषता भारतीय डेटा सेट, सांस्कृतिक ज्ञान और EV मोबिलिटी सेवाओं के साथ संभावित एकीकरण। 2 उपभोक्ता और लाइफस्टाइल AI एप्स। ए डेलिशअप अप्लायंस क्या है? AI के साथ स्मार्ट कुकिंग असिस्टेंट अप्लायंस। कार्य रेसिपी सुझाना, कुकिंग गाइड करना, समय अपने आप एडजस्ट करना। लक्षित उपयोगकर्ता व्यस्त परिवार, पहली बार खाना बनाने वाले। महत्व रोजमर्रा की जिंदगी में AI कुकिंग में स्किल गैप कम करना। B3003 BC क्या है? AE आधारित परफ्यूम कस्टमाइजेशन। प्रक्रिया 1 उपयोगकर्ता पर्सनैलिटी क्वेश्चनर भरता है। 2 AI 3 खुशबू के सैंपल बनाता है। 3 पसंदीदा चुनकर कस्टम लेबल के साथ बोतल तैयार होती है। महत्व AI के जरिए पर्सनलाइज्ड लग्जरी। C स्क्वायर ऑफ इन्फाइवेंशन क्या है? AI संचालित रोबोटिक चेस बोर्ड। फीचर्स मोहरे अपने आप चलते हैं, इंसानों या AI से खेल सकते हैं। महत्व गेमिंग, रोबोटिक्स और AI का अनोखा संगम। 3 हेल्थ केयर AI प्लेटफॉर्म्स। ए निरमय क्या है? AI आधारित थर्मल इमेजिंग से ब्रेस्ट कैंसर का शुरुआती पता लगाना। लाभ बिना दर्द, बिना रेडिएशन, नॉन इन्वेसिव, ग्रामीण और कम संसाधन वाले इलाकों में उपयोगी। महत्व लाखों लोगों के लिए सस्ता और जीवन रक्षक निदान। BQRA.ai क्या है? रेडियोलॉजी के लिए AI एक्सरे, कनेक्टिकट स्कैन का विश्लेषण। उपयोग TB, कोविड-19 से जुड़ी फेफड़ों की क्षति, मस्तिष्क की चोटों का पता लगाना। भारत और विदेशों के अस्पतालों में उपयोग। महत्व निदान का समय घटाना, रेडियोलॉजिस्ट की कमी पूरी करना। सी सिगटपल क्या है? पैथोलॉजी लैब्स के लिए AI आधारित मेडिकल डायग्नोस्टिक्स। विशेषता ब्लड सैंपल विश्लेषण और माइक्रोस्कोपी का ऑटोमेशन। महत्व लैब रिपोर्ट की गति और सटीकता बढ़ाना। 4 सरकारी और सार्वजनिक सेवा। AIA भाषिनी क्या है? भारत सरकार का AI आधारित भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म। समर्थन 36 भारतीय भाषाओं बोलियों सहित। उपयोग गवर्नेंस में रियल टाइम अनुवाद, लोकसभा, संसद भाषणी परियोजना में बहुभाषी संवाद। महत्व नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं तक पहुंच आसान बनाना। BUMNG AI इंटीग्रेशन क्या है? सरकारी योजनाओं के लिए UMNG ऐप में AI संचालित सहायक। कार्य नागरिकों के सवालों का जवाब, सही सेवा तक मार्गदर्शन। महत्व शासन में AI को लाना। 5 भारतीय IT कंपनियों के एंटरप्राइज AI कंपनी प्लेटफॉर्म। विशेषता इन्फोसिस, NIA डेटा एनालिटिक्स ऑटोमेशन, निर्णय सहायता, वाइप्रो होल्म्स IT ऑटोमेशन, साइबर सिक्योरिटी, NLP टेक, महिंद्रा गेया। बहुभाषी समर्थन के साथ एंटरप्राइज AI L&T इन्फोटेक, मोज़ेक AI प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स और ऑटोमेशन TCS। इग्न्यू IT संचालन के लिए कॉग्निटिव ऑटोमेशन, HCL डारा IC AI के साथ बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। 6 क्रिएटिव और मीडिया। AAA Rephrase.ai क्या है? टेक्स्ट टू वीडियो जनरेशन प्लेटफॉर्म। विशेषता मार्केटिंग, ट्रेनिंग और शिक्षा वीडियो के लिए यथार्थवादी मानव अवतार बनाता है। खास 2023 में अडोबे द्वारा अधिग्रहित। BGAN.ai क्या है? बड़े पैमाने पर पर्सनलाइज्ड वीडियो क्रिएशन का AI प्लेटफॉर्म। उपयोग एक सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर मास्टर वीडियो रिकॉर्ड करता है। AI हजारों नाम संदेश कस्टमाइज करता है। 7 शिक्षा और कौशल विकास। AIA कॉन्वेजीनियस क्या है? क्षेत्रीय भाषाओं में स्कूल शिक्षा के लिए AI आधारित एडटेक प्लेटफॉर्म। विशेषता अनुकूली लर्निंग जो कठिनाई और भाषा को पर्सनलाइज करती है। बायजूस AI लैब्स। फीचर्स पर्सनलाइज्ड लर्निंग पाठ, तुरंत संदेह समाधान, AI ट्यूटर। महत्व लाखों छात्रों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना। भारत के भविष्य के लिए इसका महत्व। 1 भाषा समावेशन, भारतीय AI भाषा की खाई पाटने पर केंद्रित है। 2
सस्ती समाधान, हेल्थ केयर से शिक्षा तक, एआई सेवाओं को किफायती बना रहा है। 3. एआई में आत्मनिर्भरता, सार्वाम एआई और भारती जीपीटी जैसे प्लेटफॉर्म भारत को अपना एआई स्टैक दे रहे हैं। 4. वैश्विक प्रतिस्पर्धा, भारतीय एआई कंपनियां विश्व भर में समाधान निर्यात कर रही हैं। 5. रोजगार सृजन, एआई विकास से टेक, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग और शिक्षा में नए अवसर बन रहे हैं। समाप्त करने से पहले ये याद रखें मेरे दोस्तों, अगर आप हर चीज के लिए एआई पर निर्भर रहेंगे तो समय के साथ यह आपके व्यक्तिगत, व्यावहारिक और रचनात्मक ज्ञान को कम कर सकता है। वही ज्ञान जिसकी हमें वास्तविक जीवन में सोचने, समस्याओं को हल करने और दूसरों से जुड़ने के लिए जरूरत होती है। इसलिए हमेशा पूरी तरह एआई पर निर्भर न रहे, अपनी खुद की सोच और विचार बनाते रहे और अपने ज्ञान पर भी भरोसा करें। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत पता चल जाए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा।